अरे मीरा बहन, मैं लेने तो आ रहा था बस स्टैंड में। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई अकेले ही? मैं वहाँ 1 घंटे से खड़ी हूँ। मुटल्ले कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती है? यहाँ बीबी के पल्लू में बंधा है। कैसा भाई है तू? 1 घंटे से तेरी बहन वहाँ खड़े इंतजार कर रही है। जब मैं थक गई तो खुद ही चली आई और मेरा 20 रुपए किराया लग गया रिक्शे का। अरे बहन, गुस्सा क्यों होती हो? आओ बैठ जाओ, बैठ के बातें करो। इतना ज्यादा तांडव मत करो, नहीं बच्चे डर जाएंगे कि बुआ को क्या हो गया, हालत बिगड़ गई लगता है। हाँ हाँ, तू बातें मत बना और जाके 1 गिलास चाय लेकर आ मेरे लिए। समझ में आया? हाय दैया, क्या हो गया जी? मैं तो बहुत जोर से डर गई कि भूकंप आ गया क्या? कुछ नहीं हुआ है मेरी प्यारी भाभी जी। आपकी बड़ी ननद आई है, ननद, और मुझे कोई लेने नहीं आया है। ये कदर होती है मेरी, हैं? शादी के पहले कितनी इज्जत थी मेरी इस घर में। अब देखो कोई पूछता भी नहीं है, मैं अपने मन से ही चली आती हूँ। तुम तो भाभी एक दिन भी नहीं मुझे फोन करती हो। वो तो मेरा भाई है जो मुझे पूछ लेता है। अरे जी, आपके भाई पूछे या मैं पूछूं, बात तो एक ही है ना। भाई या भाभी बांटवारा थोड़ी ना हो गया है, एक ही तो है ना हम। दीदी आप भी ना आइए और बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना करके आती हूँ। अरे मेरी प्यारी बुआ, दुलारी बुआ और गुब्बारे वाली बुआ अब आ गई है। मेरी बुआ डेली मुझे पैसा देगी, पैसा चिज्जू खाने के लिए। यूहू! हाँ हाँ, तेरी ही कमी थी, आजा तू भी। अरे मैं टिंगू हूँ, तुम्हारा भतीजा दुलारा। कितना प्यार करती हो ना मुझे, और आप गुस्से में अच्छी नहीं लगती बुआ। पापा की देखो एकदम खुश रहते हैं। आप कब से गुस्सा करने लगी बुआ जी? आओ और बैठो, गप्पे लड़ाते हैं। हाँ हाँ भतीजे, तेरे लिए ही तो मैं चली आती हूँ। तुझे देखा नहीं था, बहुत दिन हो गए थे। तू तो बड़ा बड़ा हो गया है। चल बैठते हैं, अब बुआ की सेवा करना जितने दिन यहाँ पर हूँ। खिचड़ी विचड़ी खा के जाऊंगी और मंगोड़े मंगोड़े, ठीक है ना? अपनी अम्मा से सब कुछ बनवा लेना। ऐसा करो कि दीदी के लिए जाकर के चाय बना दो और साथ में नमकीन बिस्किट भी ले आना, और खाली चाय मत लाना। और जानती हो ना, 1 गिलास चाय पीती है मेरी बहन, 1 कप मत लेके आना, नहीं तुरंत ही फेंक देगी वो। हाँ हाँ जी, जा रही हूँ। मुझे भी पता है आपकी दीदी के तौर तरीके। ठीक है, इतने सालों से मैं भी इनको जानती हूँ, मुझे सिखाओ मत। तभी तो इतने खा खा के मोटी हो गई है डबल, कि चल भी नहीं पाती हैं। तू ज्यादा मत बोल, समझ में आया? वरना जानती नहीं है कितना तांडव करती है मेरी बहन। जितने दिन वो यहाँ पर है उसकी मर्जी का करना, उसके हिसाब का करना, कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं कुछ भी उसके विरुद्ध नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ, चाय बना देती हूँ, फिर शाम को बता देना कि क्या बना करके खाना है उनको, उन्हीं के हिसाब का बना दूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है। ये बता रे गबड़ले, तेरी माँ क्या करती रहती है दिन भर? और पिताजी को क्या खाना वाना टाइम से देती है कि नहीं? है, अपना गुलाम तो बनाकर नहीं रखा है ना तेरे बाप को, तेरी माँ ने। अरे बुआ जी, मैं सारी बात बताऊंगा आपको, अपनी माँ की सारी पोल खोल दूंगा आज। लेकिन उसके पहले मुझे रिश्वत चाहिए हमेशा की तरह। हाँ हाँ, लालची भतीजे, बंदर कहीं का। पहले पैसे दे, फिर उसके बाद ही बात बताता है। चल ठीक है, देती हूँ, रुक। और कान खोल के सुन, किसी को बताना मत कि मैंने तुझसे कुछ बातें पूछी हैं, समझ में आया? अरे बुआ जी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। टिल्लू आपका बड़ा समझदार है। अब तू जा की खड़ी रहेगी? जितना समझा दिया है उतना समझ और जा, निकल ले। अब अच्छे से बनाकर लाना चाय, और सुन, ज्यादा मीठी करके लाना, ज्यादा फीकी मत पीती है वो। ठीक है जी, इतने सारे रूल बना कर रखे हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि मायके चली जाऊं। तुम्हारी बहन आ जाती है, मुझे बड़ा काम पड़ता है। ज्यादा मत बोला कर, तू जा और चुपचाप से बना करके ले आ। इतने दिन के लिए आई है वो। ठीक है जी, चल अब सारी बातें बता। अरे बुआ जी, जब आपसे बातें करते हैं ना मेरे पापा, तब मेरी मम्मा कहती है, हाँ हाँ वही तो तुम्हारी असली बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। उसी से दिन भर बातें करते हो, उसी को सारा मान पान देते हो। मैं तो एक नौकरानी हूँ इस घर में, और मुझे काम ज्यादा पड़ता है बुआ के आने से। और बुआ जी, आपकी जो साड़ियाँ थी ना, जो आपको मम्मी ने दी थी, उसके लिए भी वो कह रही थी, बोलती इतनी भिखारन है कि मेरी सारी साड़ियाँ ले जाती, चाहे जो दूं, एक बार मना नहीं करती है। और उसके आने से एक काम का 1000 काम हो जाता है।
अरे भगवान, ये तो सारी पोल खोल दे रहा है। और तो और मम्मी को और मुझे खाना तक नहीं देती है, कहती है बाहर से मंगवा लो, मेरा मन नहीं है बनाने का। हे भगवान, मेरे पीठ पीछे ऐसा चल रहा है। विनोद, इधर आना जरा, तू क्या खड़ा खड़ा सोच रहा है? उधर इधर आ। बुआ, अब मैं चलता हूँ खेलने। अरे टिंकू, जा तू खेल, यहाँ क्या बैठा है, क्या कर रहा है, जा तू। ठीक है पिताजी। ये मैं क्या सुन रही हूँ टिंगू से कि तुझे खाना भी बनाकर नहीं खिला पाती एक वक्त का। कैसी बीवी है और कैसी छूट दे रखी है तूने इस घर में उसको, है? हमारी मजाल है जो हम उसको खाना न दे, अपने पति को, अपने परिवार को। तूने कुछ ज्यादा ही सर में चढ़ा रखा है। बीवी का गुलाम बनने से अच्छा है उसको समझाया कर। अरे टिंकू की बातों में मत आओ, वो खाना पीना सब बना देती है, जब कभी तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं बनाती है, इस वजह से वो कह रहा है। और मैंने ये क्या सुना कि मेरे आने से काम ज्यादा फैल जाता है? कोई मैं 10 लोगों को लेकर के आती हूँ क्या? मैं तो अकेले ही आई हूँ ना, अपने बच्चे भी नहीं लेकर के आई हूँ। सुनो, जब बच्चे लेकर के आऊंगी तब क्या हाल होगा? मुझे तो लगता है मायका मुझे छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरे घर आ और तेरी सारी सेवा खुशामद की जाएगी। तुझसे जब कोई एक शब्द भी बोले तो मुझसे बताना। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। देख ले, 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, लेकिन तेरी बीवी अभी तक चाय बनाकर लाई नहीं है। उसी चाय बनी तुम्हारी की नहीं? जल्दी लेकर के आओ। ये लीजिए, चाय बन गई है दीदी आपकी। हाँ हाँ, ला महारानी, जल्दी दे, 1 घंटे में तो बनाकर लाइए। और ये क्या, सिर्फ एक ही कप बनाकर लाइए, भाई के लिए मेरे नहीं लाइए? ये कौन सा तरीका तेरे चाय बनाने का? समाज में बराबर सब होते हैं, सबके लिए लाया जाता है। अरे दीदी, वो दूध नहीं है, खत्म हो गया है, और चीनी भी खत्म हो गई है, इस वजह से मैंने एक ही कप बनाया है। और ये तो चाय पीते ही नहीं है, चाहे पूछ लो इनसे। चल ला दे मुझे चाय, मैं ही पीती हूँ, तुम लोग ना पियो। और ये क्या, तूने बताया नहीं इसको कि मुझे 1 गिलास चाहिए होती है? ये तो कप में लेकर के आ गई है। ये भगवान, मैंने इसको समझाया भी था। अरे दीदी, पहले मैंने ग्लास में ही छाना था, और ग्लास के बराबर फिर मैंने कप उठाया और कप में डाल करके ले आई, ताकि आपको हाथ ना जले, आपको गर्म ना लगे। अच्छा किया ना? हाँ हाँ, बड़ी होशियार है, तब तो बहुत अच्छा किया। ला दे। दीदी, शाम के खाने में क्या बनाऊं? आलू गोभी की टमाटर की सब्जी या भिंडी की सब्जी या दाल? मतलब मैं आई हूँ तो आलू गोभी टमाटर खाने आई हूँ, तुम्हारी भिंडी खाने आई हूँ? है, ये मैं अपने घर में भी खा लेती हूँ। चुपचाप से अंडे बनवाओ, ठीक है ना? 10 अंडे बनवाना, 5 मेरे लिए और 5 बच्चों के लिए, 5 अपने लिए। अरे बहन, तू 10 कह रही है, लेकिन तूने गिनती तो 15 की करवा दी। तू बोल क्या रही है? हाँ दीदी, आपने 15 की गिनती करवा दी है। ज्यादा है करके हंस मत। 10 ही बनवाना है तो 5 मैं खाऊंगी, अब बाकी समझ लो 5 में किसको किसको खाना है। अंडे की तरी बढ़िया बनवाओ, अंडा करी बनाओ, ठीक है? और सुनो, मूंग दाल का पापड़ होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, बढ़िया रायता होना चाहिए, और खीर होनी चाहिए साबूदाना की रबड़ी मार के। सुन लिया ना तूने? खुशी, सारा कुछ बना देना अपनी दीदी के लिए, ठीक है ना? हे भगवान, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी अकेले? क्या मैं बनवाऊंगी तेरे साथ में? तुझे शर्म नहीं आती है? काम करवाने आई हूँ क्या तुम्हारे यहाँ पर मैं? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपको थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो इनसे बोल रही हूँ। अच्छा, तो अब मेरा भाई काम करवाएगा तेरे साथ? कैसा घर बिगाड़ के रखा है तूने खुशी, है? ऐसी भौजाई होती हैं? अरे चिंता मत करो, सारा काम हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। चाय पी ले आराम से बहन। आराम से कैसे पी लूं? देख नहीं रहा है कैसे जबान लड़ा रही है, क्या क्या बोले जा रही है? उससे काम नहीं होता है, नाजुक नरम कलाइयां हैं। अरे हम जब इस घर में थे ना, 10-10 लोगों का खाना अकेले बनाया है मैंने, अब तो कोई नहीं है। आपकी बात अलग है, आप बाहुबली हैं दीदी, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं इतना ज्यादा। विनोद, तूने ही घर बिगाड़ के रखा है। ठीक है दीदी, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। जा, अकेले ही कर, समझ में आया? भाई मेरा बैठा है, मेरे साथ ही बात करेगा, मेरे साथ ही खाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हे भगवान, ये तो घर तोड़ने आ गई है मेरा लगता है। पता नहीं कब तक रहेगी, लगता है मकर संक्रांति करके ही जाएगी। हाँ, मैं त्योहार के बाद ही जाऊंगी, टेंशन मत लेना। अरे भगवान, सुन ली क्या मेरी बात? बहन तू टेंशन मत ले, जब तक तू है तब तक तेरे पसंद का ही खाना पीना, नहाना धोना और हर चीज तेरे ही मन का होगा। हाँ, अब मेरे मन से हग भी लेना कि हम जब कहें तभी हगना। अरे यार, तुम मीना कैसी बातें किया करती हो। चलो चाय पियो, एक तो तुम गुस्सा बहुत करती हो मीरा। मेरा कलेजा जल जाता है जब तुम लोग की हरकतें देखती हूँ।